डियर फ्रेंड्स, आज से कई साल पहले मैंने एक इंग्लिश फिक्शन पढ़ा था और उसमें एक स्टोरी मैं पढ़ रहा था जो मेरे दिल को छू गई थी। तो मुझे याद आई तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि उस स्टोरी के में बहुत ही डीप मीनिंग्स छुपे हुए थे। लेखक ने लिखा कि वो एक मेट्रो में लोकल ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था। उसके बगल वाली सीट खाली थी। एक स्टेशन पे ट्रेन रुकी तो एक बहुत ही बुजुर्ग सा आदमी, मैले कुचैले कपड़े पहने हुए, थका थका सा उसके कंधे झुके हुए थे, आकर मेरे बगल में बैठ गया। उससे हल्की हल्की बदबू भी आ रही थी। मैंने अपना नाक मुंह सिकोड़ा और मैं थोड़ा सा सिकुड़ कर साइड पे बैठ गया, क्योंकि मुझे उसका अपने बगल में बैठना जरा भी पसंद नहीं आ रहा। मैंने देखा कि वो व्यक्ति एकदम चुपचाप बैठा रहा, बड़ा उदास, और एक निराशा का भाव उसके चेहरे पे था। वो शून्य में निहार रहा था, थका हुआ सा लग रहा था। और अचानक थोड़ी देर में मैंने देखा कि उसकी आंखें भर आई और हल्के हल्के आंसू, जिसको वो रोक नहीं सका, उसकी आंखों से बहने लगे। मुझे थोड़ी सी दया आई उस व्यक्ति पे। मैंने उस व्यक्ति से पूछा, सर, क्या आपको कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है जो आप इतने उदास और दुखी बैठे हैं? उसने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसने कहा, बताइए आप मुझे, क्योंकि आप बहुत दुखी लग रहे हैं। उसने कहा कि मैं एक डॉक्टर हूँ और अभी थोड़ी ही देर पहले मेरे अकेले बेटे की मृत्यु हो गई और मैं अभी अभी उसको ग्रेवयार्ड में दफना के आ रहा हूँ। और वह व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा। मित्रों, मैंने पहली बार महसूस किया कि हम किसी व्यक्ति के बारे में कैसी राय बना लेते हैं, और फिर जब सत्य का पता लगता है तो कैसे हमारे भाव और विचारधारा एकदम उस व्यक्ति के लिए परिवर्तन हो जाती है। तो उस लेखक ने लिखा कि मेरी भी विचारधारा एकदम परिवर्तन हो गई, और उसने एक शब्द का प्रयोग किया, पैराडाइम शिफ्ट। यानी 360 डिग्री पे जब हमारी विचारधारा परिवर्तन होती है तो उसको पैराडाइम शिफ्ट कहा जाता है। तो जो भावना उसके प्रति घृणा की, नफरत की आ रही थी, वो परिवर्तन होकर एकदम दया और प्रेम के भाव में परिवर्तन हो गई। मैंने उस व्यक्ति को ढाढ़स बहना बढ़ाया और उससे कहा, घबराइए नहीं, हिम्मत रखिए, टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। वक्त के साथ ये घाव भी भर जाएगा। कुछ देर बाद वो व्यक्ति अगले स्टेशन पे उतर गया, क्योंकि मेरा गंतव्य आगे था, मेरा डेस्टिनेशन आगे था। दोस्तों, हमारे साथ भी जीवन में ऐसा होता है। हमारे जीवन में भी चलते चलते हम जिस राह पे चल रहे हैं, उस राह पर चलते चलते एक विचारधारा को जब हम पकड़ कर चलते रहते हैं और फिर जीवन में कभी कोई अचानक ही परिस्थिति आती है, तो कब उस विचारधारा का पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है, हमें पता नहीं चलता।
निर्भर किस पे करता है? निर्भर हुआ परिस्थितियों पे। जब हमें सत्य का पता लगा, कोई ऐसी परिस्थिति आई जिसने हमें सत्य का भान कराया, तो हमारी विचार एकदम परिवर्तन हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को हम अति घृणा भाव से, या किसी व्यक्ति को उसके कपड़ों से, या उसके एटिकेट से, या उसके आचरण से हमें लगता है या उससे नफरत होती है, किसी परिस्थिति या सत्य के सामने आने पर वही भाव कब दया भाव में परिवर्तन हो जाता है, सिंपैथी में परिवर्तन हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी परिस्थितियां बदलते ही कैसे हमारे मन की स्थिति बदल जाती है, हमें पता नहीं चलता। हमारी विचारधारा का संपूर्ण परिवर्तन हो जाता है। जिन चीजों को पकड़ के हम जीवन भर चलते रहे, जिस विचारधारा को हम जीवन भर सही समझते रहे, समय आने पर, परिस्थिति बदलने पर, या सत्य का भान होने पर वो विचारधारा कब गलत साबित हो जाती है और नई विचारधारा आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है, आपके जीवन में संपूर्ण परिवर्तन हो जाता है, पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है। तब आपको पता लगता है कि अभी तक का मेरा जीवन या तो व्यर्थ था, अंधकार में था, या इसका कोई मतलब नहीं था। अब मुझे जो प्राप्ति हुई है, जो मिला है, वही मेरे जीवन का सत्य है। हो सकता है वो भी सत्य ना हो, अभी आगे जीवन में और परिवर्तन होने हो, लेकिन आज की डेट में वो पैराडाइम शिफ्ट हो चुका होता है, जिसके कारण हमारी विचारधारा एकदम परिवर्तन हो जाती है। आस्तिक भी इसी तरह से होते हैं। नास्तिक और आस्तिक का भी डेफिनेशन इसी प्रकार से दी जा सकती है। नास्तिक भी 20 साल तक इसी विचारधारा के साथ जीता है कि ईश्वर नहीं है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, और ये सब हमारी कल्पना मात्र है। लेकिन जीवन की एक परिस्थिति, एक घटना उसे इस सत्य का एहसास करा देती है कि ईश्वर शाश्वत सत्य है और इसे जुठलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, हमारे जीवन में दुख या सुख, ये हमारे जीवन के शेड्स हैं। कभी दुख का शेड आता है, कभी सुख का शेड आता है। ये हमारे जीवन के हिस्सा है। लेकिन इन जब अलग अलग स्थितियां आती हैं, चाहे दुख की आए चाहे सुख की आए, इससे हमारी विचारधारा कब परिवर्तन हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। और जब परिवर्तन होती है तो ज़्यादातर देखा गया है कि हमें बहुत ही सुखद एहसास होता है, साथ साथ में गिल्ट की भावना भी आती है, पश्चाताप की भावना भी आती है कि हमने अपने पिछले जीवन में, या पिछली विचारधारा जो थी हमारी, वो हमारी ठीक नहीं थी। वो समय हमने जो खराब किया, उसके कारण गिल्ट फील होता है, और उस गिल्ट के कारण हम जो नए सुख का जीवन है उसमें भी हम दुखी रहते हैं। तो पास्ट को पकड़ के जीना नहीं है। जो पास्ट का जीवन बीत गया उसको वही छोड़ देना है। जो नया जीवन मिला, जो नया सत्य घटनाएं जीवन में आई और जिसके आधार पर जीवन परिवर्तन हुआ, उस सुख को, उस आनंद को प्राप्त करना है। तो दोस्तों, जीवन में कभी भी ये नियम बनाइए कि किसी भी व्यक्ति की वेशभूषा, उसके साधारण चलन को देखकर कभी उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया न दीजिए, जल्दी में कोई प्रतिक्रिया न दीजिए। फिर हम जजमेंटल होने वाले होते भी कौन है? किसी के बारे में हमें जजमेंटल होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी के बारे में उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके भीतर कौन सी विचारधारा है और उसकी सोच का लेवल कौन सा है, ये हम उसके कपड़ों से, या उसके चाल चलन से, या उसकी शारीरिक स्थिति से नहीं पता लगा सकते। तो
हर व्यक्ति को समय दीजिए ताकि वो उसके साथ समय बिताकर आपको पता चल सके कि व्यक्ति वास्तव में भीतर से कैसा है। ऊपर से दिखने वाले उसके शरीर से या उसके कपड़ों से कभी भी कोई एक फाइनल जजमेंट मत बनाइए। तो दोस्तों ध्यान रखें, जीवन में पैराडाइम शिफ्ट सबके आते हैं, हमारे भी आते हैं, आपके भी आते हैं। तो जो भी आता है उसको एक्सेप्ट कीजिए, खुशी खुशी कीजिए और अपने विचारों को पॉजिटिव जितना हम बना लेंगे उतने ही पॉजिटिव विचार हमारे जीवन में सुख लाने का साधन बनेंगे। अच्छा, थैंक यू। ओम शांति।